1857 की क्रांति, जिसे अंग्रेज़ों ने भले ही फौजी बगावत का नाम दिया हो, लेकिन अगर इस लड़ाई के इतिहास पर हम निगाह डालें तो पता चलता है कि यह आज़ादी की ऐसी पहली लड़ाई थी जो देश भर में कोने कोने में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। इस लड़ाई के मुख्य हीरो थे मौलाना फजल हक खैराबादी, जिन्होंने जामा मस्जिद के अंदर जिहाद का फतवा दिया था। मौलाना फजल हक खैराबादी ही ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि अंग्रेज़ फ़ौज में शामिल भारतीयों को जो कारतूस इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है, उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी की मिलावट की जा रही है। और यही वो खबर थी जिस खबर के बंगाल रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी में पहुंचने के बाद से ही शहीद मंगल पांडे ने अपने 85 साथियों के साथ फौजी बगावत कर दी थी। आदाब, मैं हूं इम्तियाज़ नदवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आजमगढ़ एक्सप्रेस की ख़ास सीरीज़ तारीख के पन्ने। खैराबादी का जन्म सन 1797 ईस्वी में सीतापुर ज़िले के खैराबाद कस्बे में हुआ। आप फ़लसफ़ा और मंतिक के बड़े जानकारों में से थे। 1857 की क्रांति से ठीक पहले जामा मस्जिद में एक जोशीली तकरीर के दौरान आपने देश भर के मुसलमानों को संबोधित करते हुए जिहाद का फतवा दिया। ये वो जिहाद था जो जिहाद अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा जाने वाला था। आपके फतवे के बाद देश भर के मुस्लिम नौजवान सड़कों पर आ गए और उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। इसी के साथ ही बंगाल रेजिमेंट की बैरकपुर छावनी में शहीद मंगल पांडे ने अपने 85 साथियों के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की नींव डाल दी। सन 1759 में अंग्रेज़ों की तरफ से कब्ज़े की लड़ाई की शुरुआत होने के बाद से 1857 तक मुसलमानों ने अकेले ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हर मोर्चे पर लड़ाई की। लेकिन 1857 में यह पहला मौका था जब देश भर में हर वर्ग और हर धर्म के लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए उठ खड़े हुए थे। यही वजह थी कि इस क्रांति की शुरुआत जहां मई 1857 में हुई, तो 1858 के नवंबर माह में इस क्रांति को अंग्रेज़ दबाने में कामयाब हुए। इस क्रांति को दबाने के बाद अंग्रेज़ों का गम और गुस्सा पूरे देश भर के मुसलमानों पर फूटा और देश भर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतकामी और बदले की भावना से कार्रवाइयाँ तेज़ हुई। यही वजह रही कि अज़ीमाबाद और अम्बाला में साजिश केस को लेकर तकरीबन 50 से ज़ायद उलमाए किराम को गिरफ्तार कर उन्हें काला पानी की सज़ाएँ दी गईं। 1857 की क्रांति में जहां पूरे देश के सभी वर्ग और धर्म के लोगों ने इस लड़ाई में शिरकत की और आखिरी मुग़ल शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, तो वहीं इस मुल्क के अंदर ऐसी भी रियासतें मौजूद थी जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ देकर अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाकर गद्दारी की एक नई दास्तान लिखी। इनमें राजपूताना यानी आज का सिंधिया और राजे परिवार, इसके अलावा रामपुर के नवाब और दूसरी कई रियासतें भी थी जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में हिस्सा लिया था। दिल्ली पर कब्ज़ा करने के बाद अंग्रेज़ों ने मौलाना फजल हक खैराबादी को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया, जिसके बाद आप किसी तरह बचते बचाते 5 दिनों तक भूखे प्यासे रहते हुए सफ़र करते रहे और किसी तरह खैराबाद पहुँचे। खैराबाद उस वक्त तक अंग्रेज़ों के कब्ज़े में नहीं गया था। यही वजह रही कि आपने वहाँ पर एक दिन का क़याम किया और एक दिन पूरे करने के बाद वहाँ से लखनऊ की तरफ रवाना हुए, जहाँ वो बेगम हज़रत महल के पास पहुँचे। बेगम हज़रत महल ने उन्हें अपना चीफ एडवाइज़र नियुक्त किया, साथ ही उन्हें अपना सेना प्रमुख बनाया। कुछ दिनों बाद अंग्रेज़ों ने जब लखनऊ का मुहासरा किया और उसकी घेराबंदी की, तो 10 दिनों तक चली इस जंग में मौलाना फजल हक खैराबादी के नेतृत्व में बेगम हज़रत महल की सेना ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। लेकिन यहाँ पर बेगम हज़रत महल को हार का सामना करना पड़ा और मौलाना फजल हक खैराबादी को गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसके बाद मौलाना फजल हक खैराबादी पर केस चलाया गया। केस में कई तरह के गवाहों को पेश किया गया और इन गवाहों में तमाम वर्ग और धर्म से जुड़े गद्दार शामिल थे, जिन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए मौलाना फजल हक खैराबादी के ख़िलाफ़ गवाही दी और उन्हें सज़ा दिलवाई। मौलाना फजल हक खैराबादी पर अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत और अंग्रेज़ अफसरान के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। चूँकि अदालत में वो अपना केस खुद लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने एक वक्त ऐसा आया जब जज के सामने कहा कि मैंने जिहाद का फतवा दिया था और आज भी उस जिहाद के फतवे पर कायम हूँ। तुम लोग मेरे मुल्क पर कब्ज़ा किए हुए हो और हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हो, और ऐसी सूरत में जिहाद के फतवे से मैं पीछे नहीं हट सकता।
آپ کے اقبال جرم کے بعد آپ کو کالا پانی کی سزا سنائی گئی اور کالا پانی بھیج دیا گیا۔ انڈمان نکوبار جیل میں بند رہنے کے دوران آپ نے جیل کی دیواروں پر کوئلے سے اب اس جیل کے اندر جو پرتاڑنا اور جس طرح کی پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، ان پریشانیوں کو جیل کی دیواروں پر لکھ دیا۔ آخرکار کالا پانی کی سزا کاٹتے ہوئے 19 اگست سن 1861 کو مولانا فضل حق خیرآبادی کا دیہانت ہو گیا۔ کچھ اتہاس کاروں کی مانیں تو 18 اگست اور 19 اگست سن 1861 کی درمیانی رات میں انگریزوں نے سازش کے طور پر آپ کو پھانسی کی سزا دی تھی۔ اس سٹوری کو آپ کے لیے تیار کیا ہے امتیاز ندوی یعنی میں نے۔ کیمرے کے پیچھے ہیں آصف آرین اور عرفات اعظمی، اور اس سٹوری کو لکھنے میں مدد کی ہے عبدالحلیم صدیقی اور اجود قاسمی نے۔